4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे पलटी मारना। बीजेपी ने अमित शाह ने मजबूर कर दिया है कि उन्होंने अपनी सेटिंग कर ली है लगभग। ये तीसरी पलटी या चौथी पलटी जो आपको नज़र आएगी 11 तारीख के बाद, वो नीतीश कुमार अपने मन से नहीं लेंगे। मजबूर कर दिया बीजेपी ने। 20 बरस से लगभग कुछ टाइम छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के साथ चल रहे थे, लेकिन बीजेपी का पिछला रिकॉर्ड महाराष्ट्र में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, कई जगह जब देखा और असफल कोशिश राजस्थान में भी देखी, नीतीश कुमार सबको दरकिनार करते हुए चल रहे थे। सोच रहे थे कि मेरा छोटा मोटा किला महफूज है, मैं यहाँ पर अच्छी तरह से राज करूँगा। लेकिन अमित शाह की लड़ाई तो कुछ और है। बीजेपी बिहार में होगी ये तो शर्त है, लेकिन माइनस नीतीश होगी ये ख्याल अमित शाह के दिल में रहता है। नीतीश कुमार इस बात को भांप गए। अलबत्ता पिछले 2-2.5 साल से जब से सरकार चल रही है, उसके बाद से नीतीश ने बिहार में वो साफ काम करने की इजाज़त दी जो वो नहीं देते थे। आपने देखा होगा, मोदी के सामने हाथ जोड़ दिए, मोदी के पैर पकड़ लिए। हद यह है कि गिरिराज ने जब बिहार में एक यात्रा निकाली जो धार्मिक संप्रदाय मतलब एक नफ़रत पैदा करने वाली यात्रा थी, उसकी भी इजाज़त दे दी, जबकि वो ये काम करते नहीं थे। उनको मुस्लिम वोट भी मिलता है, अब नहीं मिलेगा। अब की बार तो उन्होंने खुद भी ये तय कर लिया कि मुसलमानों को थोड़ा साइड में कर दिया जाए। 4 टिकट ही दिए गए पूरे, पिछली लिस्ट में तो कुछ था भी नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार किसी भी तरीके से नतमस्तक हो गए थे बीजेपी के सामने। लेकिन उनके इस नतमस्तक होने को, इस झुकने को अमित शाह ने शायद उनकी मजबूरी समझ लिया। वो देख रहे थे कि मेरी पार्टी टूट रही है, मेरी पार्टी के बड़े बड़े जो स्तंभ हैं वो इस समय अमित शाह के यहाँ चाटुकारिता कर रहे हैं, सब बर्दाश्त कर रहे थे और मैं कह सकता हूँ नेपथ्य में चले गए थे, चुप थे। आखिरकार फिर क्या हुआ कि बताया जा रहा है कि लालू यादव से कुछ सेटिंग हो गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनसे तो ताल्लुक़ हमेशा से रहता है। अब बात यह है कि जिस प्रकार से अमित शाह का फ़ोन ना उठाना, हड़का देना, अपने लोगों को मीटिंग से बाहर निकाल देना और फिर लिस्ट में उन लोगों का सिंबल बांट देना जिनको वो चिराग पासवान को टिकट दे चुके थे अमित शाह। ऐसे में दोस्तों अब मजबूर हो गए नीतीश कुमार कि मैं सारे काम कर चुका था, मुझे ना जाना पड़े राष्ट्रीय जनता दल के साथ, लेकिन अमित शाह ने मजबूर कर दिया। अब मोदी की अलग परेशानी है। मोदी जी ये जानते हैं कि भाई मेरी जो बैसाखियाँ हैं उसमें एक नीतीश भी है, लिहाजा इनको मनाना चाहिए। और नीतीश ये जानते हैं कि मेरा जो भी कुछ है वो बिहार में है। केंद्र में तो चलिए मेरा कभी कभी सपना था, वो ख़त्म हो गया था। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार की जो पलटी अब की बार आप देखने जा रहे हैं, कन्फर्म है वो पलटी। 11 तारीख और 14 तारीख में अगर रिज़ल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं आया या एनडीए के पक्ष में अगर आ भी गया, नीतीश कुमार की सीटें कम हुई और उनको चीफ सीएम ना बनाया गया, तो 7 मिनट लगे थे पिछली बार लालू प्रसाद यादव की पार्टी मीटिंग में से फटाक से जो है कर दिया था फैसला। इस बार 6.5 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी काम कर देंगे, क्योंकि वो जान भी चुके हैं कि मेरा कौन है, अपना पराया कौन है। उन लोगों के भी पर्क उतरने के पूरे मूड में होंगे। तो दोस्तों बात यह है कि नीतीश कुमार की जो पलटी आप देखेंगे 11 तारीख की शाम से लेके 14 तारीख के रिज़ल्ट तक, खुद लगाई है या अमित शाह ने मजबूर कर दिया। और ये पलटी ऐसे नहीं होगी अब की बार कि बिहार वाली पलटी होगी, याद रखिएगा। ये उड़ीसा का भी ख्याल देख चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू जो है वो बहुत अक्लमंद व्यक्ति है, बेदर्द, एक ही चक्कर में पिछली बार सरकार गिरा भी चुके हैं। तो ये 14 तारीख के बाद अगर नीतीश कुमार को हटाने का, नीतीश कुमार को ख़त्म करने का प्रोग्राम अमित शाह ने अपना जारी रखा, प्रशांत किशोर की
मदद से, चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी की मदद से, तो आप मान लीजिएगा कि पलटी ऐसी लगेगी कि केंद्र भी पलट जाएगा। अब दरअसल अमित शाह भी बड़े, मैं कह सकता हूँ कि बेदर्द हो रहे हैं। वो ये भूल रहे हैं कि बिहार के अंदर जो अपना वो पताका फहराना चाहते हैं, कहीं वो इसमें के साथ साथ केंद्र में जो वो 2 बैसाखी वाली सरकार है उसकी तो कुर्बानी नहीं देने जा रहे। लेकिन उनको दिल में उनके लिए भी कोई वो नहीं है। ये मैं बता दूं आपको, मुझे सत्यपाल मलिक के वो शब्द याद आते हैं कि जब प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई और उनका किसान मर गए 700-800, तो बोले मैंने मारे, मेरी वजह से मरे। तो वो नाराज़ होकर जब वापस आए तो अमित शाह से मिले, तो सत्यपाल मलिक के शब्द हैं ये, हम तो अपने नहीं बोल सकते। बोले इसका दिमाग ख़राब हो गया है। तो कुल मिला के अगर सत्यपाल मलिक के वो शब्द ठीक हैं, तो इन दोनों के बीच में, चूँकि हो ये रहा कि इनका भी बड़ा लंबा सफ़र हो गया है, ये सोचते हैं मोदी जी हटेंगे या कहेंगे, वो बीच में से योगी आदित्यनाथ आ गए, हिंदू सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट। तो अब ये बड़े परेशान कि भाई गुजरात में तो हम करके आए थे सारा काम, भट्टी सुलगाई थी, उसके चक्कर में यहाँ तक आ गए, 15 बरस तो यहीं हो गए, अब ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल वो दोस्तों बात ये है कि बिहार के अंदर अब की बार ऐसा उठा पटक, अच्छा मुझे बिहार से हमेशा से एक शिकायत रही है, मैं देखता हूँ स्टाइल इनके पास 35-40 सांसद हैं, ममता बनर्जी के पास भी 30-32 हैं, बहुत सारे लोग हैं, अखिलेश यादव के पास भी 37 हैं। लेकिन जिक्र जब चलेगा बिहार के इन 10-12 सांसदों का चलेगा, पूरे के पूरे 1 सवा साल में 400 दफ़े पलटी की तो पत्रकार बता चुके हैं। मैंने इस इलेक्शन से पहले पलटी की खबर नहीं सुना यार, मैंने एक बार खबर भी बनाई थी कि ये पलटी नहीं लगेगी, नीतीश कुमार की हालत ऐसी नहीं है कि पलटी मारे। लेकिन वो बहरहाल आपको भी अच्छी लगती हैं, वो ऐसी पलटी की खबर फ़ौरन आप सुनते हैं, और लोग यही वजह है कि वो थंबनेल में पलटी लगा देते हैं। मुझे भी इस वाले थंबनेल में पलटी लगाना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो जिक्र कर रहा हूँ कि कन्फर्म पलटी लगने वाली है। तो दोस्तों नीतीश कुमार जो इस बार पलटी मारेंगे ना, वो अपने मन से नहीं मारेंगे, उनको तो मजबूर कर दिया गया है। वरना उस आदमी ने 1.5-2 साल 2.5 साल बड़ा ज़बरदस्त तरीके से हाथ जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, उंगली पकड़ रहे हैं, हाथ पकड़ रहे हैं। कोई कह रहा दिमाग ख़राब हो गया, कोई कह रहा दिमाग से कमज़ोर हो गए, पता नहीं क्या क्या बातें आनी शुरू हो गई थी। तो ये तो अमित शाह लगवा रहे हैं पलटी, उनसे उनका मन नहीं था, वो तो चल रहे थे बेचारे, सही चल रहे थे। ये बात अलग है कि पार्टी का हास हो रहा था उनका, मजबूर हो गए, क्या करें। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।